हाँ ठीक है। आज अपन बेसिकली पैराबोला पर बात करेंगे। तो एक पैराबोला का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक अगर ये आपका बेसिकली ये एक है ना, बेसिकली आपका पैराबोला है और इसका एक पॉइंट है आपके पास 8t1² और कॉमा है बेसिकली आपके पास है बेसिकली 281, और एक आपके पास बेसिकली आपके पास पॉइंट है 8t2² कॉमा है बेसिकली तो 282 है। ठीक है, यह है 81² कॉमा है तो 281 और ये है 82² कॉमा है बेसिकली 282। तो ये जो कॉर्ड आएगा ना, इसका अगर आप लेंथ निकालिएगा तो वो आता है a टाइम्स मॉड ऑफ दी t1 माइनस t2 इंटू अंडर रूट ऑफ दी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस 4। ये आप मतलब याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, और ये लाइन का अगर आप स्लोप निकालिएगा ना तो स्लोप आएगा बेसिकली 2/t1 प्लस t2। ठीक है, 2/t1 और प्लस t2 आएगा स्लोप इसका। ठीक है, ये सही है। तो उसका स्लोप आ जाएगा 2/t1 प्लस t2 और a टाइम्स मॉड ऑफ द t1 माइनस t2 इंटू अंडर रूट ऑफ द t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, अब इसमें अगर आप ये कॉर्ड का इक्वेशन लिखिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 इंटू x प्लस a t1 t2। ठीक है, वो जो कॉर्ड का इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 इंटू x प्लस a t2। और हम लोग जानते हैं कि अगर अपना बेसिकली तो एक पॉइंट है a बेसिकली तो t1 है, लाइक 8t1² 281। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अपने पास b जो कि है बेसिकली तो t2 है, लाइक 8t2² 282। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों पर अगर आप डालेंगे ना तो टेंजेंट, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है बेसिकली आपका 8t1 t2 a टाइम्स t1 और प्लस t2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप a t1 और b t2 पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो उन पर बेसिकली जो आपका जो पॉइंट ऑफ मतलब कि इंटरसेक्शन होता है वो होगा बेसिकली a t1 t2 a टाइम्स बेसिकली t1 प्लस t2। ठीक है, a t1 t2 a टाइम्स t1 प्लस t2। ठीक है, अगेन इजी। तो अब इसमें एक चीज याद रखना है हमें कि अगर आपका t1 t2 इज इक्वल टू माइनस है k, मतलब कि वो कॉर्ड बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि एक मतलब कि वो कॉर्ड बेसिकली a0 से हमेशा पास करेगा, और x इज इक्वल टू माइनस a बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा आपका बेसिकली तो पोलर, तो करस्पॉन्डिंग टू दी पोल करस्पॉन्डिंग बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू दी पोल बेसिकली a0। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर वो चीज को फिर से लिख देता हूँ, लाइक अगर आपका बेसिकली t1 t2 इज इक्वल टू माइनस k है, ठीक है, तो वो कॉर्ड आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि t1 t2 माइनस k है तो x माइनस a है, तो वो कॉर्ड आपका a0 से पास होना ही है। ठीक है, और अगर वो पास होगा ही तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होता है a t1 t2, मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस a जो होगा अपना वो बेसिकली तो क्या होगा, तो पोलर होगा। ठीक है, ऑफ द पोल a0। ठीक है, या फिर आप चाहें तो t इज इक्वल टू 0 भी आप लगाएंगे तो y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, तो वहां से भी आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a। आप चाहें तो आप t इज इक्वल टू 0 भी लगाएंगे, मतलब कि y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। ठीक है, तो वहां से भी आ जाएगा आपके पास x मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, या फिर आप बेसिकली तो ये देख लीजिए बेसिकली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a22 a टाइम्स t1 प्लस t2, तो a22 तो t22 माइनस k, तो अगेन तो माइनस k। अगर आपका t1 t2 माइनस k है तो वो कॉर्ड a0 से पास करेगा और x इज इक्वल टू माइनस a विल बी द पोलर करस्पॉन्डिंग टू द पोल a0। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब अपन एक दो चीज देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक दो चीज ही देखेंगे। ठीक है, हैव पेशेंस विथ मी। अपना कॉर्ड का इक्वेशन आया है y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 इंटू आया है x प्लस a1 t2। ठीक है, a1 t2। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड आया है ना बाबू, ये कॉर्ड में आप एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं, लाइक ये कॉर्ड का इक्वेशन आया है। ठीक है, अपन ने देख लिया कि t1 t2 माइनस k है तो वो कॉर्ड बेसिकली a0 से पास करेगा और x इज इक्वल टू माइनस a विल बी द पोलर करस्पॉन्डिंग टू द पोल a0। ठीक है, अब और इसमें आपको क्या बताया, हाँ
अगर आपका T1 T2 -1 है तो कॉर्ड आपका बेसिकली पास करेगा 1,0 से, मतलब कि वो कॉर्ड आपका होगा बेसिकली तो क्या होगा, तो फोकल कॉर्ड होगा। तो फोकल कॉर्ड का एक आपको ये भी बेसिकली तो याद हो गया है। तो कंडीशन बेसिकली वो कंडीशन है आपका बेसिकली T1 T2 =-1, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे बोल दे कि वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कोई कॉर्ड लाइक ये T1 है और ये T2 है और कोई कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्टेक्स से ये स्लोप होता है आपके पास, तो बेसिकली होता है कि 2/t होता है, मतलब कि 2/T1 × 2/T2 =-1, मतलब कि T1 T2 =-4। तो T1 T2 अगर आपका -4 आ रहा है, ठीक है, T1 T2 अगर आपका -4 आ रहा है, मतलब कि वो कॉर्ड 4a,0 से पास कर रहा है, मतलब कि वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाने वाला सारा कॉर्ड बेसिकली 4a,0 से बेसिकली जो भी कॉर्ड पास करेगा वो आपका वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को। ये लाइन का स्लोप होता है बेसिकली तो वर्टेक्स से जोड़ने वाला, और ये टी लाइन का स्लोप होता है बेसिकली 2/t। तो 2/T1 × 2/T2 -1, तो T1 T2 -4, मतलब कि T1 T2 -4 मतलब कि वो सारे कॉर्ड 4a,0 से बेसिकली पास करेगा और x -4 होगा बेसिकली पोलर होगा, ठीक है बेसिकली। तो करस्पॉन्डिंग टू दी पोल 4a,0, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखना है। इसको आप चाहें तो ला सकते हैं बेसिकली, तो होमोजेनाइजेशन से भी आप ला सकते हैं, ठीक है, होमोजेनाइजेशन से भी आप ला सकते हैं, तो वो भी आपका आ जाता है, वही आ जाएगा। अगर आप वो लगाएंगे बेसिकली तो मतलब ये होमोजेनाइजेशन लगाएंगे, वो होता है आपका बेसिकली अगर Lx + My + n = 0 है और आपके पास एक कब है x² + by² + 2xxy + 2gx + 2fy और +c = 0, तो अपन उसमें ये करते हैं लाइक ax² + by² + 2hxy + 2gx अपन यहाँ पर लिख देते हैं Lx + My / -n, ठीक है, -n, ठीक है, और +2fy × Lx + My / -n और +c टाइम्स Lx + My / -n का होल स्क्वायर = 0। अब इसमें से अपन क्योंकि वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहा है तो a + b = 0 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि tan θ होता है बेसिकली ट्वाइस ऑफ दी √of x² - ab बाई a + b का मॉड होता है वो, ठीक है। तो अपन इसमें a + b को 0 कर देंगे, सिंपल। तो वहाँ से भी अपना बेसिकली तो वही वाला अपना मतलब ठीक तो रिजल्ट आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अपन लाइक अब इसमें एक और चीज़ और है, अगर आप ध्यान देंगे बेसिकली तो वो ये आपको कह रहा है कि हाँ फोकल रेडियस वगैरह का हम लोग बेसिकली बातचीत कर लेते हैं कि वो सब लेंथ वगैरह बेसिकली कितना होता है, ठीक है। फोकल रेडियस में आप देखेंगे तो 80 मतलब 80² और कॉमा आपके पास बेसिकली 280 है और ये है आपके पास a,0 आप चाहें, और ये आपका वो है बेसिकली आपका ये है तो मतलब आपका ये है तो डायरेक्टली से है बेसिकली x = है। तो आप चाहें तो PS = PM होता है, हम लोग जानते हैं। PS पूछा है तो PM निकाल लीजिए, तो PM हो जाएगा 80² और +a मतलब कि a × 1 + t², या फिर आप लिख सकते हैं बेसिकली तो x कोऑर्डिनेट और +a, x कोऑर्डिनेट और +a लिखिए, या फिर आप लिखिए a × 1 + t², ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से भी आप लगा सकते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, वहां से भी आपका वही आंसर आ जाएगा a × 1 + t², ठीक है। ठीक है, ये चीज सही है। अच्छा, अब अगर आपको कोई बोल दे तो फोकल कॉर्ड का लेंथ बताइए, तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड की लेंथ की अगर कोई बात करे तो फोकल कॉर्ड में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली तो T1 T2 = -1 होता है। तो एक पॉइंट है मतलब कि अगर आपका 80² कॉमा है बेसिकली आपका है तो 280, तो दूसरा होगा a बाई आपका होगा बेसिकली a/t² और कामा मतलब हो जाएगा माइनस बेसिकली 2a/t, या तो आप इसके बीच में लगा लीजिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और नहीं तो आप दोनों जो बेसिकली है ना तो फोकल रेडियस को ऐड कर दीजिए, मतलब कि a1 + t² और +a × 1 + 1/t²। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा a × t + 1/t का होल स्क्वायर, और या फिर अगर आप यहाँ से भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालेंगे वो भी आपका यही आएगा a × बेसिकली t + 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं लाइक लैटिस रेक्टम इनटू आप लिख सकते हैं cosec² थीटा,
और लेटेस्ट सेक्टम होता है बेसिकली 4a टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। किसको? लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड को, ठीक है, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड को, ठीक है। उसके लिए तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो होता है आपके पास तो लेटेस्ट सेक्टम इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है mt इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। tan थीटा होता है आपके पास होता है तो 1/t होता है, ठीक है। p/b है तो कोसेक थीटा आपके पास हो जाएगा h/b, तो अंडर रूट ऑफ दी h/p, तो h क्या होगा तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप वैसे देखिएगा लेटेस्ट सेक्टम इनटू अपन लिखते हैं बेसिकली कोसेक मतलब कि स्क्वायर अपन लिखते हैं थीटा, और यहाँ से और यहाँ पे है अपने पास a इंटू अपने पास है बेसिकली t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों फोकल रेडियाई को ऐड कर भी आया है, या फिर आप चाहें तो ये t स्क्वायर कॉमा 2t और a/t स्क्वायर माइनस 2a/t में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, और नहीं तो आप ये फोकल रेडियाई को ऐड कर दीजिए 1 प्लस t स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर आ जाएगा a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। mt इज इक्वल टू 1/t होता है ना, ये चीज है। और ये बेसिकली तो ये लाइन का स्लोप आपके पास आता है 1,0 और 1 सॉरी हाँ ये लाइन का स्लोप आता है आपके पास बेसिकली तो 2 आपके पास आता है तो t1 प्लस t2, मतलब कि 2 आता है बेसिकली तो t माइनस 1/t आता है ना, मतलब कि 2t आता है बेसिकली तो t स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है। ये कॉर्ड का स्लोप आता है 2t/t स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका है बेसिकली तो tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2t/t स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या है, ये p/b है, कोसेक थीटा होता है h/p, तो 2t नीचे आ गया है और h आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो t स्क्वायर तो प्लस 1, और ये यहाँ पर है बेसिकली तो लेटेस्ट सेक्टम तो 4a, ठीक है। तो ये आ गया 2a, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टम इंटू तो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, सॉरी हाँ 4a इंटू इसका स्क्वायर थीटा है ना, सॉरी तो बाई 4t स्क्वायर और यहाँ पर है आपका स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया है आपके पास a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपका बेसिकली तो एक ही बात है, मैं एक बार फिर से आपके लिए बेसिकली इस चीज को प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली अपना लेटेस्ट रेक्टम इंटू जो कोसेक स्क्वायर थीटा है और a टाइम्स जो अपना आया है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बेसिकली जो आपका जो स्लोप है बेसिकली m है तो tan थीटा आ रहा है अपना बेसिकली 2t बेसिकली तो t स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। ये है आपका बेसिकली p/b है, तो कोसेक थीटा आ जाएगा अपने पास 2t और यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर और प्लस 1, और इसका स्क्वायर इंटू लेटेस्ट सेक्टम करोगे 4a तो आ जाएगा a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले नीचे चलिए ठीक है, इस लेक्चर में थी बाकी बातें ऑल द बेस्ट।